दोस्तों, आज मैं गंगोत्री धाम से अब निकलकर केदारनाथ के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ की जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं सीतापुर, और सीतापुर की पार्किंग अभी फुल भरी हुई है, देखिए आप। दोस्तों, मैं गंगोत्री से रवाना होकर पहुंच गया उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से श्रीनगर, और श्रीनगर से सीधा सीतापुर पार्किंग में पहुंच गया हूं, और सीतापुर पार्किंग से पैदल सोनप्रयाग की तरफ जा रहा हूं। वहां से टैक्सी लेकर गौरीकुंड की तरफ जाऊंगा। ये बढ़ते हुए अभी मैं सोनप्रयाग पार्किंग के यहाँ पहुँच गया हूँ। पार्किंग में गाड़ियाँ फुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं है पार्किंग के अंदर। सोनप्रयाग पार्किंग के यहाँ से ही त्रिचूकी नारायण का रास्ता भी जाता है। आप ये देखिए, जहाँ पर शिव पार्वती ने विवाह किया था, ये वही का रास्ता है। और इससे आगे बढ़ते हुए सोनप्रयाग मार्केट आ जाएगा। ये पार्किंग है, और पार्किंग के पास ही ये रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, जिसमें से होते हुए हम केदार घाटी की तरफ जाएंगे, और यहीं पे हमारा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। यहाँ से आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा, हॉल और क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहाँ पर आप आपके सामान वगैरह, बैग वगैरह जमा करा सकते हैं, और फिर गौरीकुंड की तरफ जा सकते हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग में इसी मार्केट में आना होता है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक किए जा रहे हैं, और फिर आगे के लिए भेजा जा रहा है। हम भी उस तरफ चलते हैं और रजिस्ट्रेशन चेक कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन चेक हो गया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, गौरीकुंड की तरफ। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद आपको 500 मीटर आगे पैदल बढ़ना होता है आगे की तरफ। वहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी। और आगे बढ़ते हुए हम उस बोर्ड तक पहुँच चुके हैं, जिस बोर्ड का सभी भक्तों को और देखने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप सभी का केदार घाटी में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हुए जब आप इस ब्रिज के पास पहुंच जाए तो इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाए। वहां पर आपको शटल टैक्सी उपलब्ध है, जो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी। इस ब्रिज को क्रॉस कर सामने इंतजार कर रही है टैक्सी गौरीकुंड के लिए।
दोस्तों गौरीकुंड पहुंच गए हैं, टैक्सी से उतर गए हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये गौरीकुंड है और यहाँ से आपको कंडी डंडी घोड़ा खच्चर सब मिल जाते हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए इनके रेट। यही मुख्य मार्ग है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने के लिए। इसी रास्ते पर घोड़े खच्चर कंडी डंडी पैदल यात्री सभी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और गौरीकुंड में आप भीड़ देख सकते हैं। दोस्तों गौरीकुंड पहुंचने के बाद मैंने होटल में कमरा ले लिया है और अब यहाँ से नीचे चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर गौरी मैया के दर्शन करने जाएंगे। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं गौरी मैया के मंदिर में, आइए दर्शन करते हैं। तो मंदिर के सामने की तरफ ही है गर्म पानी का कुंड, चलिए वहाँ तक चलते हैं। दोस्तों गर्म पानी के कुंड को फिर से तैयार कर दिया गया है। 2024 में केदार घाटी में बादल फटने से मंदाकिनी नदी में पानी इतना तीव्रता से आया कि गर्म पानी के कुंड को भी अपने साथ वहाँ ले गया, इसमें मलबा भर गया और इस बार प्रशासन ने इसे फिर से शुरू कर दिया है ताकि श्रद्धालु यहाँ से स्नान कर केदार घाटी की तरफ जा सके और बाबा केदार के दर्शन कर सके। दोस्तों जय गौरी मैया, जय श्री केदार। और आज अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अपना ट्रैक शुरू कर रहा हूँ गौरी मैया के चरण स्पर्श करके और ट्रैक की शुरुआत करते हैं और गर्म पानी में स्नान कर लेते हैं। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं केदारनाथ की, तो चलिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो घोड़ा खच्चर यहाँ से कर सकते हैं, इसका काउंटर बना हुआ है, प्रीपेड काउंटर। बास्केट का क्या रेट है? बास्केट का आपका लगेगा भैया 10,000 रुपये। अप डाउन या आपका एक चला तो चला जाना। जैसा कि हमने बास्केट वाले से पूछा कि ऊपर तक ले जाने का क्या चार्ज करेगा, तो उसने 9 या 10 हज़ार ऊपर तक छोड़ने का बताया।
दोस्तों यहाँ एक बड़ा सा गेट आया है, यहीं से अपनी केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है। तो चलिए केदारनाथ के ट्रैक की तरफ चलते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं। श्री केदार हर हर महादेव ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए दोस्तों पूरे ट्रैक में आपके साथ मंदाकिनी नदी बहती रहेगी, साथ साथ चलेगी। देखिए मंदाकिनी नदी का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों जगह जगह पे आपको बरसात से बचने के लिए शेल्टर मिल जाएंगे, जहां पर आप बच सकते हैं। दोस्तों ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए अभी हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं गौरीकुंड से। ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए दोस्तों अभी हमें बर्फ के पहाड़ दिखने लगे हैं, हमको वहीं पर जाना है। केदार बाबा हमें वहीं पर मिलेंगे। दोस्तों इस ट्रैक पर चलते हुए मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आते हैं और वो आपसे बिछड़ जाते हैं और आपको पता नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर है, तो आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि आप उनका पता कैसे लगा सकते हैं। आप मेरे पीछे एक पोल देख रहे हैं जिस पर लिखा है 99, तो इससे आगे वाला पोल 100 का है और इससे नीचे वाला पोल 98 का है। इससे आप पता कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि इस वक्त वो कौन से पोल के पास खड़ा है, उससे आप ऊपर या नीचे उनसे मिल सकते हैं। दोस्तों अभी ट्रैक पर चलते हुए हम पहुंच चुके हैं चीरवासा। यहाँ पर अगर मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध है जो थोड़ी थोड़ी दूर आपको मिलती रहेगी, और चीरवासा में पड़ता है भैरव बाबा का मंदिर, तो वहाँ पर प्रणाम करेंगे और ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। में आगे बढ़ते हुए हमें वाटरफॉल मिला है। दोस्तों केदारनाथ धाम यहाँ से 13 किलोमीटर और जंगल चट्टी आधा किलोमीटर दूर रहा है। चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी हम जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, वॉशरूम मिलेगा और खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। दोस्तों अब यहाँ से भीमबली रह जाता है 1.5 किलोमीटर।
इस ट्रैक पर चलते हुए अभी मैं पहुंच चुका हूं भीमबली, जो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से 1 किलोमीटर आगे रामबाड़ा है। दोस्तों, भीमबली से 500 मीटर आगे आने पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। आपको सीधे वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है और इस रास्ते पर घोड़े खच्चर जाते हैं। ये दोनों रास्ते आगे जाकर एक ही साथ मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे वाला रास्ता है वह काफ़ी लंबा है, इसलिए आप सीधे वाले रास्ते पर ही आगे बढ़ें। वो शॉर्टकट है और दोनों रास्ते आगे जाकर एक साथ ही मिलेंगे। दोस्तों, अभी पहुंच गया हूं मैं रामबाड़ा और रामबाड़ा पर बने इस पुल को पार कर हमें दूसरी साइड जाना होता है। और अगली बार यहां पर 2 पुल हुआ करते थे जो पानी के बहाव से बह गए और इस बार एक नया पुल बनाया गया है और एक नए पुल का निर्माण चल रहा है। दोस्तों, जैसे ही हम मंदाकिनी नदी पर बने इस पुल को पार कर दूसरी तरफ जाते हैं, वहाँ से हमें खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हुए अब हमें दिखाई दिया है बर्फ का ग्लेशियर। दोस्तों, रास्ते में चलते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं छोटी लिंचोली और यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे पड़ती है बड़ी लिंचोली। दोस्तों, इस ट्रैक पर नीचे से ऊपर सामान और ऊपर से नीचे सामान ले जाने के लिए छोटे ट्रैक्टरों का यूज़ किया गया है, बहुत सारे।
दोस्तों कितनी खड़ी चढ़े चढ़कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप देखिए। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी यहाँ पर आ चुका है बर्फ़ का ग्लेशियर, जिसे काट कर रास्ता बनाया गया है। चलिए उसमें से होकर आगे क्रॉस होते हैं। बर्फ़ पिघलने से यहाँ बहुत सारा कीचड़ हो चुका है रास्ते के अंदर। दोस्तों केदारनाथ अब बचा है सिर्फ 6 किलोमीटर। चलिए दोस्तों चलते हुए अभी मैं पहुंच चुका हूं बड़ी लिंचोली। दोस्तों नीचे की तरफ देखिए, जैसे टेंट सिटी बसी हुई है पूरी। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी हम पहुंच चुके हैं घोड़ा पड़ा। अगर घोड़ा खच्चर से आप आते हैं तो घोड़ा खच्चर आपको इस जगह पर छोड़ेगा। आज प्रशासन की तरफ से घोड़ा खच्चर बैंड किए हुए हैं, तो आपको यहाँ कोई घोड़ा खच्चर नज़र नहीं आ रहा है। घोड़ा पड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर बेस कैंप आता है। दोस्तों मैं अभी हेलीपैड के यहाँ पहुँच चुका हूँ। मंदिर यहाँ से बहुत ही करीब है। टाइम स्लॉट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना है और यहाँ से हमें टोकन प्राप्त होगा। वो टोकन लेकर हमें मंदिर की तरफ जाना है, जहाँ हमारा दर्शन पूरे होंगे। मंदिर के दर्शन के लिए टोकन जरूरी है। दर्शन टोकन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन निकाल के रखें। टोकन के टाइम स्लॉट के अनुसार आस्था पथ के प्रवेश द्वार पर 15 मिनट पहले दर्शन की लाइन में लगे। केदारनाथ दोस्तों हमें यहाँ से टोकन पर्ची मिल गई है। 4 से 5 बजे का हमारा स्लॉट है दर्शन का।
दोस्तों टोकन लेकर मैं इस पुल से आगे की तरफ आया हूँ। यहाँ आकर मैंने ये प्रसाद ले लिया है और अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और यहाँ पर लाइन में लग चुके हैं, कॉरिडोर के अंदर आ चुके हैं और हमारा नंबर कुछ देर में आ सकता है। चल रहे हैं अभी लाइन के अंदर, देखते हैं मंदिर तक कितनी भीड़ है। लास्ट मोमेंट में आकर अब लाइन रुक चुकी है, अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दोस्तों केदार बाबा के दर्शन हो गए हैं, मन अति प्रसन्न है और आनंद आ गया है। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। दोस्तों मेरे दर्शन हो चुके हैं केदार बाबा के। अब मैं आपको सामने ओम और मंदिर के दर्शन करा देता हूँ एक बार। दोस्तों मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के पीछे भीमशिला को देखने के लिए। दोस्तों अब देखिए मेरे पीछे है भीमशिला। जब 2013 में फ्लड आया था तब यही भीमशिला वहाँ पानी के साथ आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इसी भीमशिला के कारण दोनों तरफ पानी बढ़ गया और मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अब चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा देखने के लिए, समाधि स्थल। दोस्तों मौसम बिगड़ चुका है, बारिश आ गई है और बहुत ठंड है, तो चलिए अपने कैंप की तरफ चलते हैं।
जय केदार मित्रों, कल शाम को बारिश आ गई थी तो हम अपने टेंट में आ गए थे और आज दूसरी सुबह है और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, जो मेरे सामने पहाड़ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। मैंने टेंट यहीं पे लिया था। यहीं पे अगर आप लेना चाहें तो आपको सस्ता मिल जाएगा। और इसी के पास में सामने ATM में अगर आपको कैश की ज़रूरत पड़े तो। दोस्तों केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है रहतस कुंड, जहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप केदारनाथ के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए केदार मंदिर से राइट की तरफ एक रास्ता आता है, उसमें आए। वहाँ आगे बढ़ने पर आपको एक पुल दिखेगा। इस पुल को क्रॉस कर आगे की तरफ आ जाए तो इधर भैरव बाबा का मंदिर है। दोस्तों भैरव बाबा का मंदिर खड़ी पहाड़ी के ऊपर है। आधा किलोमीटर ट्रैक कर यहाँ तक आना होता है और हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर। दोस्तों यहाँ से दिखाई देती है पूरी केदार घाटी। जय केदार मित्रों, कल हमारे केदार बाबा के दर्शन हो गए थे और आज सुबह हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम गौरीकुंड के लिए फिर से प्रस्थान कर रहे हैं नीचे की तरफ। टोकन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन निकाल के रखें। टोकन के टाइम स्लॉट दोस्तों मैं अभी गौरीकुंड की तरफ जा रहा हूँ नीचे की तरफ और अभी रामबाड़ा पहुँच चुका हूँ। चलिए गौरीकुंड की तरफ चलते हैं। दोस्तों केदारनाथ के दर्शन करके मैं वापस आ चुका हूँ गौरीकुंड और केदारनाथ की यात्रा सफल हुई। इसके लिए माँ गौरी को नमन करते हैं।
और इस वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।